ईवान सदर में बड़ों की बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर ममलकत आसिफ जरदारी की अहम मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और सालिसी के मामलात पर सदर ममलकत को ब्रीफिंग। मुल्की सलामती, कौमी मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर कानून भी हमराह। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। अताउल्लाह तारर ने GSP+ का स्टेटस खत्म कराने की कोशिश मुआशी तखरीबकारी करार दे दी। कहते हैं तनकीद सबका हक है मगर मुल्क की वकार दाव पर ना लगाएं। कोई सियासी जमात या लीडर मुल्क से मुकद्दम नहीं होता। PTI मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्विस है। शख्सियत और अनापरस्ती मुल्क के लिए नुकसानदेह है। नुकसान पहुंचाने की कोशिश के बावजूद पाकिस्तान मजबूत रहेगा। मलेशिया की इलाकाई कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन की पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ को मलेशियन हम मनसब का टेलीफोन। वजीर आजम ने अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए सिफारती इक़दामात से आगाह किया। मशरिक़ वुस्ता बहरान के हल के लिए पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी की हिमायत की। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की कशीदगी कम करने के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। इलाकाई कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तमीरी किरदार को उजागर किया। बामी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी हम आहंगी जारी रखने पर जोर। CPEC 2 पर काम तेज करने पर इत्तफाक। चीनी सफीर ने पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्तकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। पायदार पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी इरादा। भारत की सिफारती नाकामी आलमी ममालिक के सामने नजरअंदाज। भारत अमेरिका ईरान सालिसी अमल से मुकम्मल बाहर। तन्हाई के शिकार भारत में बेचैनी और मायूसी। पाकिस्तान के अहम किरदार पर भारत बौखलाहट का शिकार। भारतीय वजीर खारजा गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज जुमलों पर उतर आए। पाकिस्तान के खिलाफ बयान नाकाम। भारतीय पॉलिसी की तवज्जो हटाने की कोशिश। जयशंकर की गुफ्तगू इंतहाई गैर संजीदा और गैर मुहज्जिब करार। पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र काबिल एतमाद और सिफारती पुल के तौर पर उभरे। जयशंकर का बयान खुद भारत की कम होती आलमी हैसियत का एतराफ साबित हुआ। मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा भारत की दाखिली मईशत के लिए चैलेंज बन गया। भारत में ईंधन बहरान, गैस और तेल की किल्लत। गरीब तबका दोबारा लकड़ी और कोयले जलाने पर मजबूर। भारत में पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें। पुलिस तैनात कर दी गई। मार्केटों में मिलने वाली गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया। ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। अमेरिकी सदर का खिताब। डील से इनकार पर संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। कहा, हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, एक जंग जीत भी रहे हैं। ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने अवाम के हाथों मरेगी। उन्हें हमारे हाथों मरने का भी डर है। ईरान की बहरिया और फजाइया को खत्म कर दिया। ईरान में जंग मुकम्मल करने के करीब है मगर फेक न्यूज को देखें तो लगता है हम जंग हार रहे हैं। हम मिड टर्म इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने बातचीत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला, अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं। आला हुकाम तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल ईरान की पॉलिसी दिफा जारी रखने की है। फिलहाल मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अजारा चाहते हैं। अमेरिका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में भी नाकाम हो चुका। पड़ोसी ममालिक अमेरिका से फासला करें। सदर ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से नहीं डरते। जरूरत पड़ी तो ईरान को 20 गुना ज्यादा शदीद हमलों का सामना करना पड़ सकता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने मुतनब्बे कर दिया। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी है। ईरान से मुताल्लिक तमाम ऑप्शंस बदस्तूर मेज पर मौजूद हैं। सदर ट्रंप फौजी कार्रवाई से कबल सिफारतकारी को पहला ऑप्शन समझते हैं। सूरत हाल अभी गैर मुस्तहकम है। जब तक व्हाइट हाउस बाज़ाब्ता ऐलान न करे किसी मुलाकात को हतमी न समझा जाए। ईरान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है?
तर्जुमान का बताने से गुरेज। साबिक अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, कोई नहीं जानता ईरान में मौजूदा हुकूमत कब तक कायम रहेगी। आयतुल्लाह खamenei की शहादत के बाद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत सामने नहीं आई। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह कहते हैं, मौजूदा जंग में ईरान हावी नजर आता है। ट्रंप ने पहले हमले के बाद जो हासिल किया वो खो दिया। अमेरिका और इजराइल ने आर्जी तौर पर 2 ईरानी ओहदेदारों को हदफ की फहरिस्त से निकाल दिया। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ 4 से 5 दिन तक हदफ की फहरिस्त में शामिल नहीं रहेंगे। अमेरिकी हुक्काम का कहना है, सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात का दरवाजा खोल दिया है। दोनों ईरानी रहनुमा अमन मुज़ाकरात के लिए रास्ता तलाश कर सकेंगे। ईरान के अमेरिका और इसराइल पर जवाबी वार। इसराइल पर हमलों की एक और बड़ी लहर में मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। सिर्फ 40 मिनट के दौरान 400 मिसाइल दाग दिए। यरूशलेम और तेल अवीव में मुतअद्दिद इमारतें ज़मींबोस हो गई। कई गाड़ियों में आग भड़क उठी। हदेरा में वाक़ बड़े पावर प्लांट को भी मिसाइल हमले में निशाना बनाया। बनी बराक के इलाके में हुए हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। कुवैत, उर्दन, बहरीन में भी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी। तेहरान और अस्फहान पर बमबारी की गई। वो शहर एटमी प्लांट को भी निशाना बनाया गया। जंग के आगाज से अब तक 215 शहरों को निशाना बनाया गया। 83,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। 281 तिब्बी मराकज भी शामिल। तेहरान में हमलों के बायस 2000 से ज्यादा खानदान बेघर हो गए। हिलाल अहमर के 17 मराकज और 94 एम्बुलेंसेज भी तबाह हो चुके। ईरानी पासदाराने इनकलाब का जंग के दौरान अमरीकी F-18 तैयारा मार गिराने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने पासदाराने इनकलाब के दावे की तरदीद कर दी। पासदाराने इनकलाब ने सोशल मीडिया पर तैयारा मार गिराने की वीडियो जारी की थी। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक ये तैयारा चाबहार के करीब गिराया गया। नेवल मोबाइलाइजेशन फोर्स के जदीद एयर डिफेंस सिस्टम ने एक लड़ाका तैयारे को दुरुस्तगी से निशाना बनाया, जो बहरे हिंद में गिरकर तबाह हुआ। अमेरिकी अफवाज ने ईरान की फौजी सलाहियत खत्म कर दी। कमांडर सेंटकॉम ब्रेड कूपर का ईरानी बहरिया की 92% तनसीबात को खत्म करने का दावा। कहा, ईरान में 10,000 से ज्यादा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत 90% कम हो गई। ईरान की दोबारा ताकत हासिल करने की तमाम सलाहियतें को खत्म कर दिया। अमेरिकी फजाइया को ईरान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। अमेरिका एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना चुका है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ का इंकिशाफ। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में ईरानी स्पीकर ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो खित्ते की हसास तनसीबात पर ताबड़तोड़ हमले होंगे। दुश्मन की तमाम नकलो हरकत और सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। ईरान में अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 39 मुल्जिमान गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में से 27 का ताल्लुक 2 दहशतगर्द गिरोहों से है। एक मुल्जिम सिस्तान बलोचिस्तान सूबे में ऑपरेशनल सेल कायम करने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिमान के कब्जे से धमाका खेज मवाद, असलहा और स्टारलिंक डिवाइसेस बरामद करने का भी दावा। मुल्जिमान सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती से मुतालिक डेटा और लोकेशन जारे नेटवर्क्स को फराहम कर रहे थे। मशरिक़ वुस्ता के मुतअद्दिद ममालिक की ईरान के पर हमलों की सख्त मजम्मत। कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और उर्दन का मुश्तरका एलामिया जारी। ईरानी इक़दामात खुली जारियत और रियासती खुदमुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। इराकी हुकूमत से अपनी सरजमीन दीगर ममालिक पर हमलों में इस्तेमाल से रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम का मुतालबा। अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ जारी जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं।
अक़वाम मुत्तहिदा में कतरी नुमाइंदा हिंद बिंत अब्दुर्रहमान का बयान वाज़ेह किया कि कतर ने किसी भी किस्म की कशीदगी में शामिल होने से इनकार कर दिया। हम खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे। किसी ऐसे मुल्क को निशाना बनाना जो तनाज़े का हिस्सा नहीं, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और आलमी अमन के लिए खतरा है। जेट फ्यूल की कीमत 388 रुपए फी लीटर से बढ़कर 472 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। मुसाफिरों के लिए किरायों में इजाफे का दबाव बढ़ गया। पीआईए समेत दीगर एयरलाइंस ने किरायों में 100% तक इजाफा कर दिया। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर का एकतरफा किराया 40,000 रुपए हो गया। लाहौर इस्लामाबाद के चार्ज की सीज के किरायों में 150% तक इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का एक रोजा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अहम सरकारी और सियासी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेनेटर शहरी रहमान की साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। अपना घर हर शहरी का हक, आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करने की हिदायत। कहा मुल्की रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। बैरूनी सरमायाकारों और समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की शोबे में सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। मुनशियात के जराइम में सजा की शरह 82% तक पहुंच गई। नई नस्ल को मुनशियात से बचाने के लिए भरपूर क्रैक डाउन जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पुराज़्म एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। जेर तामीर नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का मुआयना। इदारे की कारकर्दगी, अफालकार और ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग ली। मुनशियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस 22 मुल्की और 9 गैर मुल्की ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को तोड़ा गया। ANF फाउंडेशन के कयाम की उसूली मंजूरी। एक टिसोरी सब पर भारी, गवर्नरशिप सूद के साथ वापस लेंगे। फारूक सत्तार का 2 टोक ऐलान। कहा कराची के पर बांध दिए गए। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने कराची की पीठ पर छुरा घोंपा। दोनों जमातों ने कराची सूबा न बनने की करारदाद पर दस्तखत किए। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन की तहकीकात जारी। गुल प्लाजा की लीज की तजदीद से मुतालिक सिंध हुकूमत से मुशावरत का दस्तावेजी रिकॉर्ड न होने का इंकशाफ। म्युनिसिपल कमिश्नर KMC ने जुडिशल कमीशन के रूबरू जवाब जमा करा दिया। कहा लीज की तजदीद से मुतालिक डायरेक्टर लैंड के जरिए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल कराई। जमीन 1936 में कराची म्यूनिसिपैलिटी ने ईस्ट इंडिया ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड को 99 साल लीज पर दी। कानूनी तरीकाकार के तहत लीज में मजीद 99 साल तक तोसी दी जा सकती है। मसीही लड़की का मुसलमान लड़के से निकाह शरई और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार। कम उम्र मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर आईनी अदालत का अहम तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। शादी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। विफाकी आईनी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब खवातीन से निकाह कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के तहत कम उम्र की शादी पर सजा हो सकती है, निकाह खत्म नहीं हो सकता। लड़की ने निकाह से कबल इस्लाम कबूल किया, जिसका डिक्लेरेशन भी मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, कल्लात और नौशकी समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में तूफानी बारिश। जालाबारी से खड़ी फसलें, बागात और अमलाक शदीद मुतासिर। पारा चिनार, करक, जनूबी वजीरिस्तान और हंगू समेत KP के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशें। कराची में सुबह सवेरे बारिश के बाद मौसम खुशगवार। 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का आगाज आज से हो रहा है। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और लीग में शामिल होने वाली नई टीम हैदराबाद किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। क्रिकेट के दीवाने अपने पसंदीदा इवेंट को देखने के लिए बेताब। इस बार मैचेस टेलीविजन और लाइव स्ट्रीमिंग पर ही देखे जा सकेंगे।